ये नीला अफीम हमारे समाज को दे दिया गया कि तुमको तो मुतने का अधिकार नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब भाजपा से पारसी समाज का मोह भंग हो रहा है जैसे बसपा से मोह भंग हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, देख तो रहे हैं आप 10 की सरकार से नाराज होने के कारण ये अपने किले पार्क और कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसमें बाकायदा अपनी जाति विशेष का नाम डालते हैं। ये बुद्धेश्वर पे 1100 एकड़ का किला है, 1565 बीघे का किला है, उसका वन विभाग में कर दिया गया। आप नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे, उनसे छीन के लेंगे। और भाजपा से मोह भंग हो गया पारसी समाज का पूरा, क्या इस समय मान ले? पूरी तरह भंग नहीं हुआ। हमने दोहे में लिखा है कि पासियों की लाठी पठान सह पाते थे, अन्यथा मर जाते थे। अरे दिखा रहे हैं कि अरे वांटेड अपराधी यादव का इनकाउंटर हुआ। अरे क्या पूरी जाति बागी थी? क्या पूरी जाति वांटेड थी? तो अब महसूस होने लगा कि सरकार चाहती है कि ये पासी फिर बागी बन जाए। फिर वही बनेगा। फिर को राजा गंगा बख्श रावत जी को, महाराजा बिजली पासी जी को पाठ्यक्रम में ला रहे थे। कहाँ चले गए आप? 100 फीट की पीछे जनगणना करा लेना। अगर लगता है कि एक जाति विशेष के लोग जो सत्ता में बैठेंगे वो हुआ कि भाजपा को चिंतन करने का विषय है। अगर भाजपा चिंतित नहीं हुआ इसके प्रति तो जाहिर सी बात आगे और 2027 में उसको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। इस समय भाजपा पारसी समाज उत्तर प्रदेश में भाजपा का बहुत बड़ा जनाधार बना, तो क्या भाजपा से समाज इस समय पारसी समाज नाराज है? देखिए, भाजपा जब 0 पर थी तो यही यूपी का पूरा पारसी समाज जो है भारत देश के नाम पर एकजुट हो गया और पूरा का पूरा लमसम आप जान लीजिए कुछ चीजों को छोड़कर, क्योंकि शुरुआत में जब 14 में सरकार बनी तब की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो चूंकि 14 में जब सरकार बनी तो पूरा पारसी समाज मतलब अब उसको लगा कि देश का विकास होगा, अच्छी नीतियां आएंगी, तो पूरा का पूरा पारसी समाज, चूंकि ये समाज ही ऐसा है कि देश और समाज की जब भी कोई बात करता है तो उसके साथ चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा पारसी समाज जुड़ा और पारसी समाज नहीं अन्य समाज भी लोग जुड़े जिससे पूर्णतया बीजेपी बहुमत में आ गई। बहुमत के आने के बाद देखिए फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही ये बहुमत में आए उसके बाद ये पारसियों पर कुछ दुर्दांत नहीं। पारसी समाज अगर मुड़ा, देखिए पारसी अगर भाजपा के तरफ मुड़ा इसका मतलब वो पहले कट्टर जो है बसपा समर्थक थे। भाई बसपा का अगर बसपा ने उनकी उपेक्षा की तभी तो भाजपा की तरफ मुड़ा। देखिए ऐसा है पारसी और भाजपा की तरफ मुड़ने के बाद पारसी समाज अब क्यों नाराज है भाई? देखिए आप समय समय पर सरकारों ने और पार्टियों ने जो लुभावने अपने एजेंडे दिए, जो लुभावने अपनी जो नीतियां बताई, उसमें लगातार पारसी समाज उन पर विश्वास करता चला आया, जिसके कारण ही बार बार इसको दूर कर दिया गया। वर्तमान समय जिसे आप बात भाजपा की कर रहे हैं, भाजपा ने टिकट दिए तो पारसी समाज लड़ा, टिकट न देते तो न लड़ते, लेकिन पारसी समाज पे विश्वास देता है, पारसी समाज ने उसको जिताया और पूर्ण 2014 में पूर्ण बहुमत में आई। लेकिन जब जीतने के बाद और बना दिया उनको, मतलब हमारे जो नेता लोग हैं वो एकदम मौन हो गए। पार्टी में कोई आवाज नहीं उठाए। जब मौन हो गए तो क्या हुआ, क्षेत्रों में घटनाएं बढ़ गई। हमारे साथ नहीं, सर्व समाज के साथ घटनाएं बढ़ गई। वर्तमान समय में कुछ ऐसे जैसे अर्जुन पासी कांड हुआ, ठीक है, लखीमपुर कांड हुआ और ये आपका उन्नाव में कांड हुआ। अन्य समाज के साथ लोगों पे पूरा यूपी दहल उठा इस बात। तो इस बात से पारसी समाज ऐसा नहीं, पारसी समाज धीरे धीरे अब डाइवर्ट होने लगा है। उनको लग रहा है कि जिस सरकार को हमने बनाया, जिस समाज में हमारे भागीदारी थी, इसलिए जब दोबारा चुनाव हुए तो अब की बार आप सांसदीय के चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ। वो हुआ कि भाजपा को चिंतन करने का विषय है। अगर भाजपा चिंतित नहीं हुआ इसके प्रति तो जाहिर सी बात आगे और 2027 में उसको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। या तो अपने क्रियाकलापों और अपनी नीतियों में वो परिवर्तन लाए। हमारे जो लोगों को जो लगातार इस तरह की घटनाएं और इन पर अंकुश लगाए, लाइन आर्डर को मेंटेन करें, यही चीज़ हम सब लोग चाहते हैं। अगर ये सही करेंगे तो जाहिर सी बात है हम क्या, इनको पूरा समाज साथ देगा। यदि इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ या हमारे बुजुर्गों के साथ यदि इनकी पकड़ियाँ उछाली जाएंगी तो जाहिर सी बात हमारे क्या, सर्व समाज में अगर किसी के साथ होगी तो जाहिर सी बात सर्व समाज इनका बहिष्कार करेगा। तो इसी कारण से जो है इनका जनाधार धीरे धीरे कम दिखाई पड़ने लगा। भाजपा को अवध क्षेत्र में पूर्ण बहुमत में लाने वाला पारसी समाज क्या आज भी भाजपा समर्पित है? देखिए ऐसा है, जब मैंने पहले ही कहा था 2014 में यही पारसी समाज इकट्ठा हुआ और सर्व समाज को भी इकट्ठा करने का काम किया, तब ये बहुमत में आई। लेकिन वर्तमान की स्थितियां को भाजपा को चिंतन करना चाहिए ना। सांसदीय की सीटों पर लगातार कम होती चली गई उनकी। आप जान लीजिए जब सीटें कम होने का कारण ये थोड़े है, पारसी समाज ने तो प्रयास किया, लेकिन कहने का मतलब वर्तमान जब स्थितियां बदली तो पारसी समाज भी उनसे डाइवर्ट होने लगा। तो इसका पीछे होने का कारण जो कह रहे थे आप अभी भी समर्थन में, कैसे समर्थन पे होगा? हमारे बच्चों को मारा जाएगा, हमारे लोगों को कार्रवाई करके फंसाया जाएगा कि हम उसके साथ रहेंगे? कतई नहीं रहेंगे। सत्ता के जो लालची लोग हैं वो उनके साथ रहे। पारसी समाज सत्ता का लालची समाज नहीं रहा। यदि हमें स्वाभिमानी के साथ और सम्मान के साथ, हमें आदर के साथ यदि मौका मिलता है तो ठीक है, वरना हम खुद अपने श्रम से अपनी व्यवस्था खड़ी करने जानते हैं। हम किसी
किसी से इस तरह भीख मांगने वाले लोग नहीं कि पो रोने लगे हो, हमको कहे हमको सत्ता दे दो, सत्ता दे दो। सत्ता हमें एहसान पूर्वक मत चाहिए, हमारी संख्या के आधार पर, हमारे मताधिकार पर हम अपने अधिकार को दर्ज करते हैं। हम वो लोग हैं तलवार की नोक पर चलने वाला ये पासी पासवान समाज लोग। आपको क्या लगता है कि सरकार बना नहीं सकता? हमने अंगड़ाई ली अगर अवध में, हमारे लोगों ने यदि अंगड़ाई ली और जराम जातियों ने, बहुजन समाज ने अगर हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया तो कोई बड़ी दूर नहीं, 27 में हम लोग पूरी अपने बहुमत की सरकार बना लेंगे। हमारा इतना जनाधार, हमारी इतनी संख्या है, इतनी हमारी सीटें, हमें कोई पार्टी दे चाहने दे, हम खुद लोगों को टिकट देंगे अपनी पार्टियों के माध्यम से। लेकिन हमारी पार्टी बनकर आए तो अभी कुछ पार्टियां बन रही हैं, हम लोगों ने चर्चा की है, कुछ लोग बता रहे हैं कि पार्टियों की जिनकी अभी जल्दी आपको जानकारी भी दी जाएगी। तो ये मत सोचे अन्य पार्टियां कि हम लोग भीख मांग के या इस तरह पो करके हम लोग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना हक अधिकार कलेजे में हाथ डाल कर लेना जानते हैं। अगर किसी भी पार्टी की विशेष को लगता है कि ये लोग नहीं हमारे पीछे चलते रहेंगे, तो अब ये पासी समाज किसी के पीछे नहीं चलेगा। अब सदैव अगर चलेगा तो साथ चलेगा या फिर नेतृत्व की लीड में आगे चलेगा। तो आप इस बात को आप जान लीजिए विशेष तौर पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब भाजपा से पासी समाज का मोह भंग हो रहा है, जैसे बसपा से मोह भंग हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, देख तो रहे हैं आप 10 की 60 इधर पूर्वांचल की 10 की 60 सीटें भी भाजपा हार गई। तो आपको क्या लगता है? जिसपे दबाव था, लगातार दबाव था, रायबरेली से हमारी 2 सीटें हार गई पूरी तरह, जिसपे दबाव था। काहे नहीं मोह भंग होता भैया? आप देख रहे हैं कितने मुद्दे आपको बताए जाएं, और भाजपा में किस पासी नेता की सुनी जा रही? कौन पासी नेता स्वतंत्र रूप से समाज की आवाज बन पा रहा? आप देख लीजिए कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट के मार दिया जा रहा है, पासी समाज के नवयुवकों को दिन दहाड़े गोली से मार दिया जा रहा है। आप क्या देख रहे हैं किस तरीके से? देखिए, हम लोग तुमको खड़ा किए हैं, आप लोगों ने हमको खड़ा नहीं किया है। और आज जो हमारे समाज के सांसद विधायक नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ इनकी भी राजनीति खत्म होगी आने वाले समय में। और भाजपा से लोग दोबारा नहीं चुनावी कर पाएंगे, क्योंकि ये भंग हो चुका है। समाज पीड़ित है, परेशान है, तुम आराम से। जब से संघ की पावर मिली है माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को संघ की पावर मिली है और समाज के लोग उनके लामबंद हुए, तो क्या हम लोग नहीं सपोर्ट किए योगी जी को कि यहाँ पे रुके रहे, बने रहे? नहीं तो चले जाते हैं यहाँ से। अब इनको लगता है कि इनके ठाकुर समाज ने इनको ही जिताया, इनको आगे बढ़ाया है, तो इनके लोग कितना भी अत्याचार करे हम लोग सहते रहेंगे। ये नहीं होगा महोदय। पूर्ण रूप से जिस तरीके से हम लोग भाजपा के पीछे जनगणना करा लेना। अगर लगता है कि एक जात विशेष के लोग जो सत्ता में बैठेंगे और यही नहीं कर पाएंगे, तो अपनी जनगणना करा दे, इनका कितना मतदान हुआ और हमारा कितना मतदान हुआ, तो उस हिसाब से तो भागीदारी हमारी होनी चाहिए। इनकी कहाँ भागीदारी? जब सरकार में आ गए तो अपने ही लोगों को पद चाहिए, किसी को पद नहीं। ये बताइए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप किसी सामान्य सीट से जहाँ पासी की कोई जनसंख्या ना हो वहाँ टिकट दे के देखिए। आप देते हो जहाँ पे हमारी जनसंख्या है और हमारे साथ राजनीति करते हो, हमारे समाज की नहीं सुनते हो। जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है उसकी सुनते नहीं हो, केवल अपने लोगों को आगे बढ़ाते हो। हमारा SC बिरादरी का, OBC बिरादरी का अगर कोई भाई प्रधान बन जाता है 1 रुपए नहीं कमा पाता, और आपके समाज के लोग अगर प्रधान बन जाते हैं तो 5 साल में फॉर्च्यूनर से चलते हैं। आप करो तो रासलीला है, हम लोग करें तो बहुत खराब चीज है ना। ये देखिए, बहुत हो चुका। हम लोग आपके जो एक षड्यंत्रकारी योजना चल रही थी पासी समाज के, आप तो उदा देवी पासी जी को, राजा गंगा बख्श रावत जी को, महाराजा बिजली पासी जी को पाठ्यक्रम में ला रहे थे। कहाँ चले गए आप? 100 फीट की मूर्ति आ रही थी। अरे ये तो सोहेल देव को पासी भी बोल रहे थे और आज पता नहीं कहाँ है। अब देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी जो अमेठी में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन को महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन किया गया, वो भी केंद्र की देन है, केंद्र की देन है, राज्य की देन नहीं। स्मृति ईरानी जी ने काम करवाया था, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको बता दें, सरकार से नाराज होने के कारण ये अपने किले, पार्क और कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसमें बाकायदा अपनी जाति विशेष का नाम डालते हैं। ये बुद्धेश्वर पे एक कोई स्वतंत्रता सेनानी का भी कोई शहीद हुआ है, लड़का नवयुवक है, उसका शिलान्यास करने के लिए खुद योगी जी आए, क्योंकि उनकी बिरादरी का मामला था। और ऐसे पता नहीं कितने हमारे देश की सीमा पे सर्व समाज के लोग शहीद होते हैं, उनका स्टेचू बनवाने तो नहीं जाते हैं, उनके समाज का मामला था, इसलिए उनके लोगों को वो सुविधाएं दी जाती है। जैसे महाराजा सातन पासी का किला है, तो ना इनके नाम पर रोड दी जा रही है। मतलब आप ये क्या मतलब दी जाएगी यार? देखिए, हमारे 1100 एकड़ का किला है, 1565 बीघे का किला है, उसको वन विभाग में कर दिया गया। आप नहीं दोगे तो हम छीन के लेंगे, उनसे छीन के लेंगे और हमारे किले को पर्यटन स्थल बनवाया जाए। अगर ये चाहते हैं सरकार के लिए, हमें तो अब महसूस होने लगा कि सरकार चाहती है कि ये पासी फिर बागी बन जाए, फिर वही बनेगा, फिर उसी तरह जो मतलब आप जल्दी फिर ये जरायम जाति बन जाए। मतलब हम लोग शिक्षा के माध्यम से आगे आना चाहते हैं, अपने जरायम जाति क्यों बनाना चाहते हैं? सबसे पहले इनको संविधान से दिक्कत है और हम कह रहे हैं तुम संविधान खत्म करो। अब पता चले कि पासन के लिए लाठी में कितना जोर रहा है।
हमें पता चली कि झोला कैसे चलत रहा है, लाठी कैसे चलित रहा है। और लोग जो समझते हैं कि हमारे समाज के लोग कमजोर थे, तो आप गलत फहमी में हैं महोदय। हमारी लोग की लाठियों में उतना दम था कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने दोहे में लिखा है कि पासियों की लाठी पठान सह पाते थे, अन्यथा मर जाते थे। तो आप उनको याद कर लीजिए। अरे भाई, हम लोग तो बोलोगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लाठी भेंट किए थे हमारे लोगों ने, तो ऐसा इतिहास हमारा रहा है। तो आप जानिए, हमें एक चीज महसूस हुई है, मतलब ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस बात को हमारे बच्चे भी समझे। हमें तो ये चीज महसूस हुई कि जिन लोगों से हम लगातार देश की रक्षा के लिए लड़ते आए, कहीं न कहीं उनकी छलचंदी औलादे आ गई है, कहीं न कहीं व्यवस्था। बिल्कुल सही है, जिसके कारण ये हमसे जलती है, हमारे जनाधार। आप एक मेन चीज समझ लीजिए, जो यहाँ पे आक्रांता थे, आक्रांताओं की क्या मजाल थी कि हमारे भारत भूमि में घुस जाते, इतने वीर पैदा हुए। लेकिन हमारे देश में विभीषण भी पैदा हुए, हमारे देश में विभीषण भी पैदा हुए। हमको विदेशी आक्रांताओं से इतनी दिक्कत नहीं जितने घर के भेदियों से दिक्कत है। तो आप लोग भेदी पहचाने, सबसे पहले भेदी पहचाने और इनसे सावधान रहें, क्योंकि सदैव भेदियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। नहीं तो किसी के माई के लाल में दम नहीं था कि हमारी रियासतों से भिड़ जाए, क्योंकि हम तलवार से भी मजबूत थे, हम लाठियों से भी मजबूत थे, और इस समय हम लोग जन आंदोलन में भी मजबूत हैं। आप कितना भी मजबूत हो जाओगे, लेकिन हम लोग अपनी आवाज उठाना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि आप हमारा DNA नहीं खत्म कर सकते हो। जो हमारा ब्लड है वो कभी आप नहीं खत्म कर सकते हो। हमारे लोगों को कितना आप बुला दो, बहुजन मूवमेंट में हमारे लोगों के इतिहास को खत्म कर दिया गया। लोगों के द्वारा बताया गया कि आपको तो कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। अरे हमारी लाठियों से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोग बचे हैं। नहीं तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, अपनी भारत भूमि के लिए लड़ रहा था, देश के लिए लड़ रहा था। तो ये चीजें आप समझिए, हम लोग न कभी मटकी उठाए, न किसी को उठाने दिए इस क्षेत्र में। आप इतिहास उठा लीजिए, और हम लोगों को दबाया जाता। अरे राउत जी कहा जाता था हम लोगों को। 10-10 गांव के फैसले हमारे बाबा परदादा लोग करते थे। आप बाराबंकी उठा लीजिए, लखनऊ उठा लीजिए, उन्नाव उठा लीजिए, हर क्षेत्र उठा लीजिए, हरदोई तक 10-10 गाँव का फैसला अकेले राउत जी करते थे, रावत जी कहते थे। और रावत उपाधि कैसे मिल गई? वीरों में वीर, सूरों में सूर, महाबली महापराक्रमी। जो राजा के समान पूजरी होता था उसे राउत रावत जी कहा जाता था। आज लोग हमारे समाज को गुमराह कर दिया गया। हमारे समाज को जरूरत है नल और नील की। हनुमान को अपनी शक्ति को याद दिलाएं। और इस समाज में जब तक नल और नील नहीं होंगे और अपने इतिहास को नहीं बताएंगे, तब तक ये सोया समाज नहीं जगेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, हम लोग भरमारो आंदोलन झेले और जराइम पेशा एक्ट झेले, उसके बाद ये नीला अफीम हमारे समाज को दे दिया गया कि तुमको तो मुतने का अधिकार नहीं था। अरे हम लोगों ने देश को आजाद कराया, 100 साल काला कानून जराइम पेशा एक्ट झेले, और 300 साल अब हमको नीच बताने के लिए षड्यंत्र रियासतें दी गई हैं। क्या समझ रहे हैं आप जान लीजिए, जब इतना हमारा गौरवशाली नहीं, भाजपा से मोह भंग हो गया पासी समाज का पूरा, क्या इस समय मान ले? पूरी तरह भंग नहीं हुआ है। अभी चूंकि हमारे नेता चूंकि भाई पार्टी से जीते हुए हैं, तो अभी पूरी तरह से उनका मोह भंग नहीं, लेकिन घटनाओं को देखते हुए धीरे धीरे उनका मोह भंग होने लगा है। अगर व्यक्तिगत यहाँ पे कंट्रोल एक बिरादरी को दिया जाएगा तो 90% हो चुका है, 10% बचा है। अगर ध्यान नहीं देगी वर्तमान की सरकार, केंद्र की टीम, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि एक बिरादरी की चलेगी नहीं महोदय। अगर आप सोचोगे कि अन्य समाज के लोग गाजर मूली हैं, तो आप ये गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सत्ता विहीन करके उठा के पटका जाएगा लोगों को। हम लोगों ने एनालिसिस किया है। देखिए, अभी विपक्ष के माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जब हमारे अवधेश प्रसाद जी को, जिनके बारे में एक नारा चला था, न मथुरा न काशी, सीधा अयोध्या में अवधेश पासी, आप उनको टिकट दे सामान्य की सीट पर, देखे क्या रिस्पांस मिला। ऐसा नहीं हमारे लोगों ने क्या कैसे मताधिकार नहीं, सर्व समाज ने उसका स्वागत किया। तो आप जान लीजिए, 1000 साल बाद एक बार पुनः मौका मिला कि आप महाराजा सुहेलदेव पासी जी के बाद दूसरा पासी ऐसा इकट्ठा हुआ जो अयोध्या में बात समझ लीजिए। अपने प्रकार 2030 में मैं बहुत बड़ी समाज को एक चीज बताने जा रहा हूँ। 2030 में 1000 साल पूरे हो जाएंगे और हर 1000 साल में पासी समाज पुनः सत्ता प्राप्ति की ओर जाता है। पहले तलवार का समय था, आज संविधान का समय है। आज हम लोग अपने वोटों से मजबूत होकर सत्ता पाएंगे, और 2030 नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है महोदय। और हम लोग हर 1000 साल में, 100 साल में अपनी ताकत को पहचानते हैं। चाहे जितना आप भुला दीजिए, तो सत्ता हमारी कदम चूमेगी। आप इतना याद रखिए, आप कितना भी षड्यंत्र कर लीजिए, हम लोग वो ताकतवर लोग हैं कि आपकी जड़ें तक हिला देंगे अगर आप हमसे बगावत करने की बात करोगे। याद रखिएगा।
ध्यान दीजिएगा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो बहुत निंदनीय हो रहा है। मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया, उस बच्चे का, मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा, उसको वांटेड अपराधी बता के, और ये जी न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि अरे वांटेड अपराधी यादव का इनकाउंटर हुआ। अरे क्या पूरी जाति बागी थी? क्या पूरी जाति वांटेड थी? उसमें मंगेश यादव की नहीं लिखा गया। इतने सम्मानित चैनल पूरी जाति को गुमराह कर रहे, पूरी जाति को बदनाम कर रहे। यादव का मतलब क्या हुआ? यादव का मतलब पूरा समाज हो गया। आप मंगेश यादव लिखते, आपने यादव का हुआ इनकाउंटर। ये क्या है? ये क्या है? ये तो बीजेपी वाली मीडिया एकदम चल रही। जी न्यूज एक सम्मानित चैनल है, मैं कहना चाहता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनका चैनल बंद कर देना चाहिए सरकार को। मैं न्यायालय से कहना चाहता हूँ, आप एक पूरे समाज को वांटेड बता रहे हो। यादव का मतलब पूरा समाज। आप पासी लिखिए, यादव लिखिए, उसके नाम के आगे तो लिखिए। मैंने कहा कि ठाकुर विपिन सिंह का क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? वो योगी जी की जाति का था, इसलिए इनकाउंटर नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे चल रहा है। जो लड़ने वाले लोग हैं उनको दबाओ, और जो बहुसंख्य समाज है उनके ऊपर दबाव बनाओ। इनकी रणनीति ये चलती। देखिए, आप लोग 2% हो, आप इतना समझ लीजिए। आज समाज अपने इतिहास को जान रहा है, तो अपने दुश्मनों को भी पहचान रहा है। अगर आप सुधरोगे नहीं तो हम लोग सुधारना जानते हैं, और संवैधानिक ढंग से सुधारेंगे। ये नस्लें आपकी कांपेंगी, इतना समझ लीजिए। इतने मुकदमे हम लोग देंगे, इतने मुकदमे देंगे। सत्ता जिस दिन मिलेगी उस दिन हिसाब सबसे होगा। नहीं तो अभी सुधर जाइए, ऐसा अभी समय है आपके पास। ऐसा है, वर्तमान स्थितियां सरकार की सब कुछ देख ही रहा, समाज इनसे मुंह मोड़ ही रहा। इनकी संख्या इतनी है नहीं कि अकेले पार्टी चला पाए। इनकी संख्या इतनी नहीं, पूरे यूपी में, पूरे भारत में मिला लीजिए कि इनकी संख्या इतनी नहीं है कि ये अपनी पार्टी को चला पाए। तो मजबूरन ये समाज को मोड़ने के लिए कोई ना कोई प्रपंच करेंगे। ये नहीं, कोई भी सरकार आए वो सब इसी तरह करेंगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार सुधार करेगी तो जाहिर से अच्छी बात है। और लेकिन इस तरह एक मानसिकता के अंतर्गत काम नहीं होगा, आप अपने को भी नहीं हो पाएगा। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर वाकई में आप अपना स्वाभिमान सम्मान, पासी समाज से कहना चाहता हूं, 10-10 लाख पासी लखनऊ जिले में है। अगर वाकई में चाहते हो हमारा स्वाभिमान सम्मान अस्तित्व बना रहे, तो आप लोग 14 तारीख दिन शनिवार प्रातः 10 बजे इको गार्डन में आने का जरूर आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और अपनी ताकत दिखाएं कि हम कितनी तादाद में है। और अगर चाहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी पूरे लखनऊ को भी बंद करेंगे हम लोग। अभी 14 को तो टेलर है, झांकी है, और उसके बाद पूरी पिक्चर हम लोग दिखाएंगे, पूरी पिक्चर दिखाएंगे। इसलिए मैं अपने सभी स्वाभिमानी साथियों से कहना चाहता हूं, आप आए और अपने लोगों को भी साथ में लेके आए। ज्यादा से ज्यादा आए। दिन शनिवार 14 तारीख को इको गार्डन लखनऊ ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये लोग पासियों को गाजर मूली समझ चुके हैं। हम लोग गाजर मूली नहीं है महोदय। हम पा मतलब पकड़ से मतलब तलवार जब धारण करते हैं तो किसी से दबते नहीं है। आज कलम का युग है तो कलम का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप लोग संविधान को चूर करके हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो, गोली मार रहे हो, बहन बेटियों की इज्जत लूट के, और मुकदमा तक नहीं लिखा जा रहा है। इस तरीके से जो आप षड्यंत्रकारी योजना बता के, और उनको भीमवादी बता के, भीम आर्मी वाला बता के, और कहीं धर्म विरोधी बता के, जिस तरीके से हमारे लोगों को गुमराह कर लेते हो, मैं अपने पासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा समाज हमारे स्वजाति है, उसके बाद किसी विचारधारावादी है, किसी धर्मवादी है, सबसे पहले वो पासी है। आप लोग देखिए, अगर कोई पासी का पासी विरोध करेगा तो समाज से बहिष्कृत माना जाएगा, क्योंकि अगर तुम अपने समाज के नहीं हुए, अपने परिवार के नहीं हुए, तो दूसरे के क्या होगे। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं, हमारा भाई कहीं भी बैठा हो उसका सम्मान करिए और पूछिए उससे क्या समस्या है। आप लोग जब तक एक मत नहीं होगे, देखिए जमीन से लेके केंद्र तक, केंद्र से लेके विधानसभा तक, अगर एक भाषा नहीं बोलोगे तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। ये आप सर्वण समाज में चले जाइए, चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो, किसी भी पार्टी में होता है, सब एक मत रहते हैं। देखिए किस तरीके से रायबरेली वाले मामले में पक्ष विपक्ष के समाज के लोग सब एक हो गए और अपने लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे लोग एक साथ नहीं आ पाते। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक साथ आइए।